पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निजामपुर कस्बे में सुप्रसिद्ध विद्या भारती पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक श्री कंवर सिंह यादव द्वारा किया गया तथा होनहार छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पीसी बेरवाल IAS, पूर्व संभाग आयुक्त भरतपुर तथा पूर्व सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग में अपने उद्बोधन में बताया कि विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं की कक्षा में पढ़ते समय ही अपने करियर के उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत दिशा में हम जाएंगे तो कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। उन्होंने इस बारे में अपनी पूरी यात्रा शिक्षा से लेकर ब्यूरोक्रेट बनने तक अपने अनुभव शेयर किया। वार्षिक समारोह के दौरान नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियां पेश की तथा सामाजिक एवं वर्तमान सामाजिक समस्याओं पर नृत्य नाटिका द्वारा प्रहार भी किया। समाज में बढ़ते हुए संबंधों की तिरपति के अभाव में ओल्ड एज होम जैसी समस्याओं पर नाटक प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की प्रस्तुति दीप प्रज्वल तथा सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुई तथा विद्यालय समिति की वाइस चेयरमैन डॉक्टर उषा यादव ने अतिथियों का स्वागत किया तथा स्कूल के प्राचार्य श्री विनोद कुमार यादव ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान हुई उपलब्धियां का एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। विद्यालय समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पीयूष यादव ने बताया कि विद्यालय से अनेकों बच्चों के सैनिक स्कूल तथा नवोदय विद्यालय में भी प्रवेश हो चुके हैं तथा काफी बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा PMT में सिलेक्ट हुए हैं तथा उन्हें में से एक विद्यार्थी डॉक्टर रविंद्र यादव जो MBBS कर चुके हैं, अतिथि के रूप में अपने अनुभव विद्यालय की कार्यशैली के बारे में शेयर किया। इस अवसर पर स्पेशल गेस्ट श्री RD यादव, अध्यक्ष डिस्कवरी पब्लिक स्कूल, ने भी अपने विचार तथा उद्गार प्रकट किया। किड्स ब्लॉक के नन्हे नन्हे बच्चों को हेड मिस्ट्रेस विजय सोनी अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वार्षिक समारोह के अवसर पर अनेकों शिक्षाविदों तथा शिक्षा उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, रोटेरियन ने भाग लिया तथा 15 साल की विद्यालय के जीवन काल में आसपास के क्षेत्र में एक जागरूकता तथा विकास का रूपांतरण महसूस किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी शिक्षकों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को तथा ड्राइवर को भी सम्मानित किया गया। यही एक ऐसा विद्यालय है जहां टॉप टू बॉटम एक टीम की तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास के पूरा विद्यालय समर्पित है तथा विद्यालय को निरंतर बुलंदियों की ओर ले जा रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री कंवर सिंह यादव ने विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी दिए। उन्होंने बताया कि जिस दिन विद्यालय घर बन जाएगा तथा घर विद्यालय बन जाएगा तो सचमुच में ज्ञान का मंदिर, स्कूल, पाठशाला हमारी पूजा स्थल बन जाएगी। सपने को साकार रूप देने के लिए प्रमुख समाजसेवी तथा एडवोकेट विद्या भारती पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री राजकुमार यादव के गतिशील नेतृत्व में विद्यालय में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अध्यक्ष श्री राजकुमार यादव का हैप्पीनेस टर्नओवर यही है कि वह समाज को कितना अधिक से अधिक दे सकते हैं तथा अपना पूरा तन मन धन रोटरी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष के रूप में तथा भारत विकास परिषद के माध्यम से तथा अनेक गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग दे रहे हैं तथा विद्या भारती पब्लिक स्कूल का सपना उन्हीं के विजन तथा मिशन का परिणाम है। इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के वाइस प्रधानाचार्य श्री रामदेव सिंह द्वारा प्रभावी तरीके से संचालन किया। पर है कि जहां से हमारे रामदेव जी जो है सुबह से बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों हमेशा साथ रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो है रामदेव जी को बहुत भाषण देने का शौक था। राजद्रोह का जो आरोप लग गया, झूठी शिकायत होगी राजा के दरबार में कि साहब ये जो दो दोस्त है इन्होंने राजा की बगावत की है। राजा के यहाँ बुलाया गया उनको और बोला इनको दो कड़ी सजा दो, और सजा दोनों को ये दी गई कि अब इनको फांसी लगने वाली है दोनों को। उनसे पूछा कि भाई, रामदेव जी को बुलाया, भाई अब तुम बताओ, तुमने राजद्रोह किया, तुम्हारी शिकायत आई है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। रामदेव जी बोले जी भले मेरा फांसी लग जाए लेकिन एक बार तो मेरा भाषण हो ही जाए, क्योंकि मैं चूकता नहीं हूं। फिर पीयूष का नंबर आया, वो बेचारा बिल्कुल यहाँ शरीफ था जो है, लेकिन इसके साथ रह वो भी फंस गया जो है। उसने बोला जो है पीयूष अब तू भी बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है जो है। बोला जी जिससे पहले रामदेव भाषण दे दे मेरे तो उससे पहले फांसी लग जाए जो। इसका मतलब हंसे नहीं सो रहे हो आप लोग जो है भाई। बहुत अच्छा, बहुत इसलिए बता रहा हूँ
कि उस समय हम जिस चीज को सफलता मानते थे वो हमारी अचीवमेंट थी, दैट वाज नॉट द फाइनल सक्सेस, वो हमारी फाइनल सक्सेस नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं सक्सेस कभी भी फाइनल नहीं है और फेलियर कभी भी फाइनल नहीं है। आज हम दोनों डायरेक्टर जो हमारे दोस्त जो हमसे सबसे टॉप पे थे, जिनको मैं बता रहा हूं हरियाणा में टॉप 10 उनका आज भी नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज में शायद रोल ऑफ ऑनर्स में नाम छपा हुआ होगा। वो गृह मंत्रालय से डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं 2 साल के बाद, 2 साल पहले, और मैं जो है रीजनल डायरेक्टर के पद से 4 साल पहले रिटायर हो गया। उनकी 2 बच्चियां शादी होकर चली गई, बेटा कहीं चला गया। मेरी जो बेटी अभी त्वचा रोग विशेषज्ञ है नारनौल में जो है श्री राम यादव स्किन हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ रोड पे है। कल आज सुबह से मैं फोन कर रहा हूं लेकिन पेशेंट बैठे थे, टाइम नहीं बात करने की। जो अब बच्चे हमारे चले गए, बुढ़ापा सामने आ गए हैं और ओल्ड एज होम दिखा दिया जाए, है कि नहीं। अब हमें लग रहा है कि बच्चे सब, क्योंकि आजकल बच्चों के पास कोई समय नहीं है, इतना व्यस्त समय है। आज हमारी वैल्यूज ज्वाइंट फैमिली जब से गई है, आज जो है अब मैं हमारे भाई जो राजकुमार जी जो है जिनको आप चेयरमैन के रूप में देख रहे हैं, समुद्र के अंदर या ग्लेशियर के अंदर जो आइसबर्ग होता है उसकी केवल आपको चोटी चोटी दिखाई देती है जो, लेकिन उसकी गहराई के अंदर बहुत कुछ है। जिस चीज को हमने सफलताएं मानी थी, आज जो है आप ये देखिए कि आज हम लोग रिटायर हो गए। आज रिटायरमेंट के बाद जो है लाइफ वही की वही खत्म हो जाती है। और आपके जो हमारे भले कोई अगर लेखक हो तो इस पे किताब लिख लेना जो, अरे हम 3 लोगों की कहानी, क्योंकि हम दिन रात जो है बहुत सारी चीजें तो आज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कोई लेखक होगा ना वो एक बहुत अच्छी जो है फिल्म भी बता सकते हैं 3 इडियट की तरह, लेकिन एक किताब तो लिखी जा सकती है। आज आप देखिए कि अब मेरे जो, क्योंकि आज ये बहुत अच्छा संगम है, मैं देख रहा हूं लोगों का सहयोग, बहुत अच्छे शिक्षाविद एंटरप्रेन्योर सुबह से आ रहे हैं, रोटेरियंस आ रहे हैं। और आज आप जो है देखिए हमने जो सफलताएं की थी, हम जो डायरेक्टर बने थे रीजनल, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए किया था, हमने अपने बच्चों को पढ़ाने किया, वो पूरा हो गया, लेकिन अब उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। परमात्मा को माने, पूजा पाठ माने, लेकिन काम उल्टा करे। और एक व्यक्ति परमात्मा को नहीं माने लेकिन काम अच्छा करे भलाई का, तो उनमें से नरक और स्वर्ग में कौन जाएगा? हम सामान्यतः ये कहते हैं कि जो परमात्मा को मानता है वो स्वर्ग में जाएगा और जो परमात्मा को नहीं मानता वो नरक में जाएगा। पादरी ने कहा भाई ये तो बड़ा, मेरी किताब में तो है ही नहीं है कि परमात्मा को नहीं मानने वाला स्वर्ग में नहीं जाए और परमात्मा को मानने वाला नरक में चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन तुम बात कर्म की कही है, बात तेरी तर्कपूर्ण है, भाई मुझे टाइम दे, आज मैं आपका जवाब नहीं दे सकता, अगले शुक्रवार को जब आओगे मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब दूं। आ गया। अब फ्राइडे की रात उसने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन जीवन के कुछ प्रश्न होते हैं वो किताबों में उनके उत्तर नहीं होते हैं, वो जीवन से सीखने के साथ, है ना। तो जीवन में सफल होना बिल्कुल अलग है, डिग्री लेना, परीक्षा पास करना अलग है। तो उत्तर नहीं मिला उसको, उसने कहा कि आज तो बड़ी भद्द होगी, लोग कहेंगे ये काहे का पुजारी, इसके पास तो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं। परेशान हो गया, लेकिन अब जाना तो था, गया। गांव से दूर थी, गिरजाघर रेलवे स्टेशन पे आया, बैठा, उनिंदा सा था। झपकी सी आ गई तो आवाज आई कि चलो स्वर्ग चलो, स्वर्ग चलो, ट्रेन आ गई। वो नींद में बैठ गया स्वर्ग में गया तो वहां तो देखिए कि जरासंध भी वहीं, कंस भी वहीं, दुर्योधन भी वहीं, सारे दुष्ट प्रकृति के लोग जिनके हम नाम लेते हैं राक्षसों के सारे वहीं। लेकिन माहौल
बड़ा गलत, बुझा बुझा, अंधेरा सा, दुखपूर्ण है। उसने कहा कि ये तो बड़ा, मैं तो सोचता था कि ये सारे लोग नरक में मिलेंगे तो स्वर्ग में मिले। पहुंचा तो वहां देखे कि भाई भगवान बुद्ध की कहें, कृष्ण की कहें, परमहंस की कहें, सूर्य है और वही नरक बना देती है, वही स्वर्ग बना देती है। आप अपने घर को, आपके ऑफिस को चाहो तो स्वर्ग बना लो, मिलजुल के, प्रेम से, सौहार्द से, और चाहो तो लड़ झगड़ के उसको नरक बना लो। बहुत बढ़िया। ये जीवन की जो कसौटी है, जीवन की जो कसौटी है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए कहते हैं ना कि बेटा कितना ही पढ़ ले लेकिन बाप से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाप का जो अनुभव है, बाप का जो अनुभव है वो बेटा जब बाप बनेगा, बड़ी उम्र पाएगा, तभी वो आएगी। आखिर में अपनी बात समाप्त करूं। आपका जीवन में संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प आपको लेना चाहिए। अगर मैं मेरी कहूं तो मैंने जब स्कूल में था, मैंने तय कर लिया था कि भाई मुझे अधिकारी बनना है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हो सकती है 8वीं की बात हो, 7वीं क्लास की हो, क्योंकि हम जहाँ जिस गांव में रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ अधिकांश लोग मजदूर थे हमारे मोहल्ले के। पत्थर का, मिट्टी का, चीजा पत्थर का, सिलाई का काम करते थे। और आपको बताऊं, उनके आज भी 4ठी 5वीं पीढ़ी भी वही काम कर रही है। जो लोग पढ़ के गए वो अधिकारी बन गए, छोटे बने, बड़े बने। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप उसमें पास होंगे, ऐसे नहीं होंगे। बहुत सारी बातें कहना चाहता था, फिर भी मोटी मोटी बात मैंने कही। एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा बच्चों, आपको समय का जो बदलाव है, अभी मैं यहाँ देखा आपके किड्स के बच्चे, नर्सरी के बच्चे इस स्टेज पे आ गए, और हम 7वीं 8वीं क्लास तक, मतलब कोई 2 3 4 5 बच्चे होते थे जो हमारी जो मीटिंग होती थी उसमें भजन गाना, गीत गाना या कहानी, चुटकुले सुनाते थे। हर बच्चा स्टेज पे नहीं जाता था, और कई बार तो ये होता कि नाम लिख देता था, उस दिन आते दिन की छुट्टी लेके भाग जाता था। मैं मेरी कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आया, मैंने कहा भाई हमसे तो नहीं होता। तो ये बदलाव है, और मनुष्य की ये एक अच्छी बात है कि वो बदलाव को स्वीकार कर लेता है। जीव जंतु ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, वो प्रजाति खत्म हो गई। ये ईश्वर की देन है, प्रकृति कहें, अस्तित्व कहें, परमात्मा कहें। आदमी ऐसा एक आदमी है, इसलिए आप देखो कि आदमी का इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। और डायनासोर जैसे बड़ी बड़ी मछलियां ऐसे कहते कि विलुप्त हो गई, पेड़ पौधे विलुप्त हो गए, लेकिन हमारा मन और बुद्धि वातावरण को, ज्ञान को उसके साथ अकोमोडेट कर लेता है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चों आज स्टेज पे आ गए और अपनी बात बोल रहे थे। दूसरी बात कि ये बदलाव का समय है, तो ये प्रतियोगिता का भी समय है। इसलिए अभी मेरे को भाई हरीश जी मेरी बाइट ले रहे थे, तो मुझे कह रहे थे कि भाई गांव के बच्चे पढ़ाई में तो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उनको ग्रामीण परिवेश होने से आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। भाई मैं ये कहता हूँ, आप भाइयों को भी कहना चाहूंगा